उत्तराखंड के पछवादून में पिछले काफी लंबे समय से बाहरी प्रदेशों से आए आपराधिक किस्म के लोगों द्वारा उत्तराखंड को अपराध का हब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। साथ ही बाहरी प्रदेशों से आए अपराधी भूमाफियाओं द्वारा गैंग बनाकर फर्जी जमीनों के नाम पर लोगों से फ्रॉड कर लाखों करोड़ों रुपये की ठगी की जा रही है, जिसका ताज़ा मामला जस्सोवाला के खुशालपुर में कुछ भूमाफियाओं द्वारा घाटी डेवलपमेंट कंपनी के नाम पर फर्जी जमीन पर जालसाजी से प्लॉटिंग काट कर लोगों से करोड़ों रुपयों की ठगी कर ली गई। उक्त संस्था भूमाफिया के साथ मिलकर भूस्वामी के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराती है। उसके बाद उसी के आधार पर दूसरे लोगों को भरोसे में लेकर उनके कुछ राशि अकाउंट में एवं बाकी राशि कैश के माध्यम से ले ली जाती है। बाद में कोई भी बहाना बनाकर भूमि की रजिस्ट्री नहीं कराई जाती, वह रकम वापसी के लिए लोगों को घुमाया जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति अरुण पुंडीर द्वारा आज प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए सभी सबूतों को पेश किया गया। बॉर्डर एरिया होने के कारण यहाँ पे खनन का व्यापार बहुत बड़ा है, खनन माफिया यहाँ इन्वॉल्व है। उसके लिए यहाँ पर ये धीरे धीरे हब बनाने की तैयारी है। उसकी एक ये कड़ी है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दिखाकर जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको उठाकर ये दिखाया जाता है, देखो जी ये जमीन हमारी है, आप इस पे काम कर लो। काम करने के बाद होता क्या है कि क्योंकि जब व्यक्ति ये पैसा उठवाएंगे इनसे, मान लो मैंने इनको पैसा दिया तो मैं जवाब भी इनसे मांगूंगा। व्यक्ति फंस ये रहा है, पैसा वो ले रहा है। सबसे बड़ी बात है, हम ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने 9 प्रश्न पूछे हैं, अगर वो कहते हैं कि वो इन्हें नहीं जानते तो उन 9 प्रश्नों के जवाब दे दें। उन 9 प्रश्नों में सीधा सीधा है, इन्होंने पहली बात तो कैश में एंट्री ली। कैश में एंट्री ली तो कैसे ली, क्योंकि वो वैधानिक तरीका नहीं है काम करने का। ये कहीं ना कहीं सरकार को चूना लगाया जा रहा है। और अगर इतना बड़ा होने के बाद ये इतनी बड़ा एरिया है तो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी भी चुप हैं। वो क्यों चुप हैं? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे जांच की जाए कि वहाँ पर वन विभाग की तो कोई भूमिका नहीं है। क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा, हाईकोर्ट के संज्ञान पे एक ऑलरेडी मामला चल रहा है जिसमें 6000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए थे। तो इस तरह की घटना भी यहाँ पे हो सकती है। ये बिल्कुल इसमें संज्ञान में लिया जाना चाहिए कि ये हुआ क्या है। और दूसरी बात है कि जो ये बार बार हम कह रहे हैं इस्लामिक जिहाद है, सीधा सीधा लैंड जिहाद है। यहाँ पर क्योंकि इलीगल तरीके से ढाकी में भी इन्होंने 350-400 बीघा जमीन जो इकट्ठी की हुई है, वो इन्हीं का नाम आ रहा है इसी व्यक्ति का कि उसने की हुई है। वो ये बताएं कि वो इतना बड़ा पैसा, अकूत संपत्ति ला कहां से रहे हैं जो वो यहाँ पे पैसा इतनी जमीन खरीद पा रहे। क्योंकि जो इनकी बैकग्राउंड की जानकारी मिली है, इनका एक छोटा मोटा व्यापार हुआ करता था। तो अगर इतने बड़े व्यापारी ये बन रहे हैं तो शासन, हम तो शासन से क्लियर कट मांग करते हैं, प्रशासन से भी मांग करेंगे। क्योंकि इनका अरुण पुंडीर जी का पत्र जो है मुख्यमंत्री के पास गया हुआ है। हम मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि वो इसको जिहाद के एंगल से जरूर जांच कराएं, क्योंकि ये इस तरह की एक्टिविटी हमारे क्षेत्र में बार बार करी जा रही है। आपने लीगल एग्रीमेंट की बात की, क्या उसकी कॉपी आपके पास भी? नहीं, लीगल एग्रीमेंट जो इनको दिखाया गया था जी, दिखाया गया ना इनको, कॉपी तो इनके साथ तो की नहीं गई। क्योंकि वो तो भूमि स्वामी और उसके बीच में हुआ है, समीर खान घाटी डेवलपर के बीच में जी। इनसे तो ये कहा गया कि आप हमारे बीच में बिहार में बेचो। एक तरीके से आप बिचौलिया समझ सकते हैं। इनको बिचौलिया बना के ये कहा गया कि आप बेचो और हम जमीन की रजिस्ट्री सीधे करेंगे। बहुत दबाव डालने का मात्र 3 रजिस्ट्री की गई, तो बाकी लोग तो पैसा इनसे मांग रहे हैं। और ऐसे कई पीड़ित होंगे ऐसे हमारे क्षेत्र में। नहीं, बेचने से पहले अगर जमीन की रजिस्ट्री से पहले एक एग्रीमेंट होता है, अगर आपने पैसा, आपका पैसा गया है तो उसका एग्रीमेंट भी तो करवाया होगा उन्होंने। उस व्यक्ति जो व्यक्ति खरीदने वाले हैं, जिनका अगर जो देखेंगे, जो इनको नोटिस भेज रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाला है। मान लो मैं जमीन खरीद रहा हूँ तो मैंने डायरेक्ट घाटी डेवलपर के अकाउंट में डाला। वो बात उसने मेंशन की है, जो नोटिस इनको दिया गया उसमें उसने मेंशन किया है कि आपके कहने पे, इनके कहने पे उसने घाटी डेवलपर को 67,35,000 रुपए दिए हैं। तो या तो अगर घाटी डेवलपर ये कह रहा है कि उसके पैसे आए हैं, लीगल एंट्री है, तो वो ये बताए उसने इसके एवज में से दिया क्या, और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। और अगर उसने एंट्री वापस करी हो तो दिखाए कहाँ वापस करी है। मैं कह रहा हूँ अगर ये गलत है तो एंट्री वापस दिखाए ना। इन्हीं बातों का जवाब ये मांग रहे हैं। और ये सारा वैधानिक रूप से नहीं हुआ है। शासन से हम ये कह रहे हैं कि अगर इसमें वैधानिक रूप से काम नहीं हुआ है तो इस व्यक्ति पे और इस जैसे अनेकों व्यक्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। धोखाधड़ी जमीनों में समीर खान के द्वारा की गई है, और सुना है एक बहुत बड़े कांग्रेस के पदाधिकारी का बेटा है ये। बिल्कुल, इनकी माता जी जो है कांग्रेस में है, वो किसी पद पे है, ये इनका बेटा है। और ये ज़मीनों में और भी काफ़ी ज़मीनें हैं, सुनने में आया है जी। इस टाइप की और भी ये हरकतें करते हैं, इस टाइप की जो मेरे साथ हुई है। मुझे 2017 में इन्होंने चूना लगाया और ये आज तक मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने एक नोटिस भी दिया है, उसका भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे। चूना कैसे लगाया? पैसा ठग लिया है मेरे से, मेरे दोस्तों से ठग लिया है मुझे आगे करके। लगभग कितना पैसा होगा? लगभग 2,67,00,000 रुपया है। किस तरह से पूरा प्रपंच रचा गया?
कैसे जमीन दिखाई गई और कैसे? ये मुझे ज़मीन दिखाई गई खुशहालपुर सत्संगर की बराबर में। एक नक्शा दिखाया गया, एग्रीमेंट दिखाया गया उसका, ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हमने उठा रखी है। आप इसमें अपने साथियों को और खुद भी, जितने भी तुम्हारे यार दोस्त हैं, उनसे पैसा डलवा के रजिस्ट्री करानी चालू करो। तो मैंने अब छोटी एंट्री मेरी वाइफ के अकाउंट से भी गई है, और मैंने अपने यार दोस्त हैं, कुछ बिजली विभाग के अधिकारी हैं, उनसे मैंने पैसा डलवाया। और इसके बाद मैंने जब इन्हें रजिस्ट्री का दबाव बनाया तो ये रजिस्ट्री करने के लिए मना कर गए। इन्होंने बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद 3 रजिस्ट्रियाँ की हैं, उसके बाद नहीं की? उसके बाद नहीं की। इन्होंने कहा कि आप अपने नाम ज़मीन उठाओ। तो मैंने इन्हें बताया कि मेरे नाम ज़मीन नहीं होगी, मेरे नाम मात्र 297 गज ज़मीन होगी। तो मैं कैसे कर दूँगा, ये काम तो आपका है, ये तो फर्म आपकी है। तो उन्होंने मुझे आनाकानी करना चालू कर दिया, नए बहाने कि हम आपका पैसा लौटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन्होंने 2021 में 2 एंट्री लौटाई हुई हैं 5-5 लाख रुपए की। एक खेजर जावेद की, एक दोस्त हैं अपने डिम्पल चौधरी, रोहित चौधरी के नाम पर उनकी एंट्री थी, वो भी लौटाई है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने हमें जांच में लिया, कहना आप लिख के दे दो कि हम आपका पैसा लौटा देंगे। जो मेरे दोस्त थे, मैंने उन्हें लिख के दिया कि हम आपका पैसा लौटा देंगे। इन्होंने हमारे से भी लिखवा लिया, और उसके बाद ना हमें पैसा दे रहे हैं, ना एंट्री, और बल्कि उल्टा धमका रहे हैं कि हमने तो आपसे लिख के भी ले रखा, आपकी रिकॉर्डिंग भी है, आपकी ये भी हैं, वो भी हैं। ना आपको ज़मीन मिली और ना ही आपको पैसा मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। उल्टा आप पर केस करने की बात चल रही है। नहीं, केस तो क्या करेंगे, मेरे से पैसे ले लिए, मेरे से केस करेंगे। हाँ, हो सकता है, पैसे वाले लोग हैं, कर भी सकते हैं, मरवा भी सकते हैं। गया क्या नाम का खुलासा करेंगे आप? अभी 20-25 लोग हैं, नाम तो मैं आपको लिखित रूप में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक। मैंने लेटर में एक डिम्पल चौधरी का नाम अभी आपने लिया है, क्योंकि ये खुद भी प्रॉपर्टी डीलर है एक जस्सोवाला से। जी, रोहित चौधरी करके नाम है इनका जी। तो इनसे भी एक एंट्री गई थी, तो इन्होंने इनकी एंट्री वापस कर दी है।